जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा, मुझसे वही बुलवाइएगा जो आप चाहते हैं। प्लीज़ गुरुपा, मेरी ज़ुबान पे आप ही रहना और मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कर लेना। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ सोमवार को। तो मैंने 2-3 दिन पहले एक बहुत डरावना ड्रीम देखा था। पहले तो मैंने अपना पहले सत्संग में बताया था कि मेरे से ना मेरे पे कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती थी। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी काला साया सा देखा था मैंने अपनी उसमें। और संगत जी मतलब ड्रीम में देखा था। तो संगत जी उसके बाद से गुरुजी ने मुझे बोला था, मतलब वो बता भी रहे थे कि भाई किसी ने काला साया छोड़ा है। अब मैं उसको कह रहे थे कि अब मैं उसको पहले मुक्ति दे रहा हूँ। पहले भी संगत जी गुरुपा ने ठीक किया था, तो अभी भी गुरुपा ने मुझे ये मैसेज दिया था। तो मैंने अपने ड्रीम में फिर से क्या देखा, परसों अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के बाद मैंने ये ड्रीम देखा। मैं क्या देखती हूँ कि मुझे ना अच्छे से ना संगत जी जो स्टार्टिंग है वो अच्छे से याद नहीं आ रही है। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मैं ना अपने घर पर हूँ और पता नहीं संगत जी मुझे ना कुछ हो रहा है। मतलब मेरी मम्मी या पापा हैं उत्तराखंड रहते हैं और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मैं उत्तराखंड गई हुई थी और वहाँ पे ना मैं ना कुछ कहना चाह रही हूँ अपने मम्मी पापा से। मैं रोए जा रही हूँ, बहुत नेगेटिविटी है। मुझे क्या हो रहा है सपने में मुझे नहीं पता है। तो मुझे ना कुछ समझ नहीं पा रहा है। मेरी ना ऐसी हालत है कि मैं ना बहुत कितनी चिड़चिड़ी हो रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही एक्टिंग कर रही हूँ या क्या। और मैं ना बहुत दर्द में हूँ, सपने में बहुत दर्द में हूँ कि कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मैं पापा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, बट मैं ना उनको समझा नहीं पा रही हूँ और मैं रोए जा रही हूँ। और लेकिन काश कोई इतना समझता मुझे, और मुझे ना इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है संगीत जी। और मैं गुरुजी को याद करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि गुरुपा कुछ भी गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं संगत जी मैं ना याद कर रही हूँ गुरुजी को भी। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ना अपनी
संगत जी, मैं ना अपनी मम्मी कह रही थी कि मैं ना पापा से रोके जा रही हूँ, वैसे इतने वो मम्मी कह रही हैं पापा से कि इसको ना ऐसे मत जाने दो, नहीं तो ये मतलब रास्ते में पूरे रोते रहेगी और पूरे रात भर रोती रहेगी और ये ऐसे करेगी, ड्राइविंग करेगी, मतलब ऐसे कुछ कह रही है मम्मी। तो ना संगत जी ऐसे रहेगी तो ऐसे मत जाने दो, अच्छे से बात करो, ऐसे कुछ कह रही हैं, पापा से कुछ कहना चाह रहे हैं, पता नहीं संगत जी समझ सा नहीं आ रहा, अच्छे से याद नहीं है। इतने में ना मैं उधर नए वाले रूम से अपने पुराने वाले रूम में, जहाँ मेरा रूम था पहले, तो मैं वहाँ पर हूँ। तो मैं वहाँ पे ना सोने की ट्राई कर रही हूँ और मुझे ना नींद सी नहीं आ रही है। तो मैं देखती हूँ मेरे विंडो पे, जैसे ही मैं अपने विंडो पे देखती हूँ संगत जी, वहाँ छोटी सी विंडो है जहाँ मैं सोती थी। मतलब मैं देखती थी संगत जी, पहले काला सा, मतलब पहले ना चमगादड़ होती ना संगत जी, जो चमगादड़ टाइप में है, वो उड़ने वाले कुछ पंख भी हैं, ब्लैक कलर के हैं, बिल्कुल पूरे पूरे काले काले हैं। उनको बस फेस संगत जी बहुत डरावना है और फेस ऐसे दिख रहा है साफ साफ, और वो स्माइल कर रही हैं। तो वो जैसे ही मेरी तरफ आ रहे हैं संगत जी, इतने में ना मेरे को झांक रहे हैं और कोई शक्ति ना मतलब आने से विंडो के अंदर नहीं आ पा रही है, वो रोक रही है। मतलब मैं बार बार ना मैं दूर चले जा रही हूँ, तो दूसरा आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है संगत जी। तो चले जा रहे हैं मुझे देख करके, और मैं वहाँ पे डर तो रही हूँ पर मुझे ना इतना डर नहीं लगता है, तो क्योंकि सब ठीक कर देंगे गुरुपा। संगत जी मैं यही बोल रही हूँ, तो वो ना चल जाते उधर को। तो संगत जी अभी जहाँ पे रूम बना उसके पीछे बहुत सालों से हमारा ना उत्तराखंड में देवी देवता बहुत पावरफुल होते हैं। तो बड़े सालों से संगत जी हम जहाँ भी पूछते थे कहीं पे किसी से, तो वो लोग यही बताते थे कि मतलब हमारे घर के पीछे किसी ने मतलब ऐसे कोई राख वगैरह दफनाई है, मतलब ऐसा कुछ है, मतलब कुछ ऐसे बताते थे। तो जब से गुरुजी आए थे संगत जी, तो पापा ने सब कुछ गुरु पापे छोड़ दिया। अब पापा बोलते हैं कि मतलब अब क्या करें, पितरों का, संगत जी क्या करें, है ना। तो सब कुछ अब संगत जी उन्होंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, जो हमने पितरों के करने हैं, जो कुछ पूछा तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो फिर ऐसे करके ना संगत जी मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि वहाँ पर ना मैं उसी में जहाँ पे वो बनाया है, मतलब वो ना ज़मीन छोड़ी हुई है किचन के लिए। तो बड़े साल हो गए हैं संगत जी, मेरे ना मम्मी पापा बड़े किचन बना ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, बार बार ट्राई करते हैं लेकिन ना वहाँ पे बना ही नहीं पा रहे हैं किचन। तो मैं वहीं पे खड़ी हूँ वैसे। तो पता नहीं, पहले संगत जी मेरी चाची हैं, उनकी बेटी भी हैं, पता नहीं क्या कहते संगत जी, कुछ तो था मैं भूल रही हूँ। उसके बाद जैसे वो जा रही हूँ ना संगत जी, तो मेरी सिस्टर है ना, जो मेरी सगी सिस्टर है, मतलब पता नहीं ऐसा मैंने सपने में क्या देखा संगत जी, मतलब गुरु जी ने उसको भी ब्लेसिंग्स दी हैं, गुरुपा ने उसको बेबी ब्लेस किया है, जो बेबी बड़े टाइम से नहीं हो रहा था। तो और गुरुपा ने बताया था कि इस पे भी कुछ हुआ है, माता रानी ने भी आशीर्वाद दिया संगत जी। तो मुझे तो ऐसा लगता तो है नहीं, मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं कि जैसे मैं अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ रही थी तो वो सही हो रही थी, हाथ छोड़ रही थी तो मुझे लगा कि गुरुजी, मतलब हाथ छोड़ी थी वो बेहोश हो रही थी, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे ये इशारा दिया है कि तू उसका हाथ पकड़े रहना, तो उसका साथ देना, तो वो सही रहेगी। तो मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दी संगत जी। तो जो इम्पॉसिबल चीज़ थी संगत जी, पता नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता, पता नहीं मैंने ऐसा क्या देखा, इसका मतलब क्या है गुरुपा। तो क्या देखा गुरुपा, मतलब मुझे बड़े दिनों से बोल भी रहे थे कि मैं ना तुझे चेहरा दिखाऊंगा, तो मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले का समझ नहीं आ रहा है संगत जी। एक और ड्रीम मुझे याद आया है संगत जी, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ऐसे करके हो रहा है। तो संगत जी इतने में क्या हो रहा है कि मेरी सिस्टर जो है वो, मतलब संगत जी पता नहीं कुछ हैंकी है, मे बी कोई हैंकी है पुराना कोई,
रुमाल है, तो रुमाल मैंने संगत जी कुछ ब्लू कलर के कुछ रुमाल है और मैं बोल रही हूँ उसके पास कैसे आई। और मैं बोल रही हूँ मतलब इसे रखा है रुमाल में बांध के, कुछ है फ्लावर्स भी है कुछ, है ना, पता नहीं क्या है संगत जी, गांठ जैसी बांधी हुई है। तो मैं कह रही हूँ कि इसने क्या किया है, इसे करके मैं डर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि इसके पास इस मतलब कैसे आई है। तो संगत जी मतलब मैं बोल रही हूँ कि इसके पास कैसे आई है ना, इसने क्या किया है। तो संगत जी मतलब मैं ना मतलब मैं डर रही हूँ इतने में ना, और वैसे ही मैं जाना चाह रही हूँ संगत जी, और वो वेट कर रही है पता नहीं किसी का, है ना। तो पता नहीं संगत जी, मैं कह रही हूँ उसके आने तक तो मतलब जैसे वो जाना चाह रही है तो वो जाना चाह रही है, इतने मिनट से वो नींद में करके ऐसे गिर रही है। मैं कह रही हूँ देखा मैंने तो मतलब नींद की गोली खिला दी है, तो तब तक सोचा जब तक आता है पता नहीं कौन आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे मैं लेट गई संगत जी, जैसे ना लेटा दी हूँ, मतलब वो ना कुछ ऐसे मतलब पंखा भी लगा रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ले हवा खा ले। मतलब इतने में ना वो थोड़ा थोड़ा वो उठ रही थी, मतलब उठ नहीं पाई थी क्योंकि मैंने नींद की दवाई ले ली है। तो कह रही है मैं कहाँ हूँ, तो ऐसा कुछ कह रही है। तो संगत जी मतलब ऐसे मैं कह रही हूँ कि ना पंखा मतलब उसके लिए पंखा लगा दो। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके सर के ऊपर तो नहीं गिर जाएगा पंखा, तो मैं दूर कर रही हूँ उसके लिए टेबल फैन लगा रही हूँ। तो फिर दूर कर रही हूँ संगत जी, इतने में पता नहीं मैं उसका कुछ कपड़े हैं मेरे पास जो मैं उधर को फेंक रही हूँ, और मैं कह रही हूँ ये मतलब मैंने उधर को फेंक दिया है, रेड गाउन है मेरे पास एक उसका। तो मैं कह रही हूँ क्यों क्या कहते हैं, मैं सिर्फ सपने में देख रही हूँ और सच में वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, और मतलब ड्राई क्लीन के लिए दिया था। तो पता नहीं संकेत जी मैं क्या कह रही हूँ ऐसा। तो फिर इतने में मैं देखती हूँ कि जो है ना मैं वहाँ पे बिस्तर लगाने की ट्राई कर रही हूँ संकेत जी, वो मकड़ी के जालों से भरा पड़ा है। मैं वहाँ से हट रही हूँ अंदर से, मतलब इसके अंदर से क्यों मतलब इसे क्यों सो रही हूँ इसके अंदर, तो मैं जा रही हूँ। फिर पता नहीं संगत जी क्या मतलब वहाँ से मैं चली गई हूँ। मैं पता नहीं यहाँ पे सपना मेरा एंड हो गया, मुझे नहीं पता कि संगत जी गुरुपा ने मुझे क्या सपना दिखाया क्या नहीं दिखाया। तो एक और सत्संग में देखते हैं संगत जी, मैं गुरुपा से पूछ रही थी गुरुपा आप मुझसे कौन सा शुक्राना सत्संग करवाना चाहते हैं। तो मुझे पहले याद नहीं आया, मैंने हेडिंग्स लिख देती हूँ ताकि मैं ना भूलूँ ना, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं मेरे साथ, तो मेरे को ना वो याद नहीं आया। और सडनली जब मैंने बोला ना, गुरुजी ने मुझे बोला कि मतलब मैं ड्रीम दिखाऊंगा उसका फेस, मतलब ऐसा बोला था गुरुपा ने, मतलब ब्लैक मैजिक करने वालों का। तब जाके मुझे अभी जस्ट याद आया ये सपना, मैं भूल रही थी इसे। तो शुक्राना गुरुपा, पहले तो मुझे ये याद दिलाने के लिए। मैं क्या देखती हूँ कि मतलब ये तो कंफर्म है कि जो मेरे एक्स ससुराल वाले हैं जिनसे मेरा डाइवोर्स हो चुका है, कब का हो चुका है, 5-6 साल हो चुके हैं, मेरे उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो वो मुझ पे ब्लैक मैजिक करवाते रहते हैं, अभी तक पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैंने मतलब सत्संग में शेयर किया था कि उन्होंने किया है, बहुत बार ऐसा होता भी है, कंफर्म है वो उन्होंने ही किया है। तो मुझे नहीं पता संगत जी किसने क्या किया है, मतलब मैं सपने में क्या देखती हूँ कि क्या कहते हैं, मतलब छोटा सा सपना देखा था मैंने, जो मेरे एक्स जो हस्बैंड हैं, मतलब जिनसे डिवोर्स हो चुका है, उनकी जो बड़ी दीदी, 2 बड़ी दीदी है ना अभी, 2 साल पहले मेरे कज़न की उनके रिश्तेदार हैं, तो क्योंकि उनकी शादी में मिली थी और मेरे बेटे की ना फ़ोटो भी क्लिक करी थी, तो मुझे ना तब से बहुत डर है कि उन्होंने फ़ोटो क्लिक की है, अपनी मम्मा को ना भेजे, वो काला जादू कर दें ऐसे करके। तो संगत जी मुझे ना इस चीज़ का बड़ा ही डर रहता था कि भाई उन्होंने तो नहीं किया है ना, ये तो नहीं करती हैं
क्योंकि वो दिल की अच्छी हैं संगत जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो बुरी हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोलूँ उनके बुरा क्यों बोलूँ उनके बारे में, ऐसा कुछ गलत नहीं किया है मेरे साथ। मतलब संगत जी साथ दिया था मेरा, काफ़ी साथ क्या देना, मतलब अच्छे से बात कर लेना, ये भी बहुत काफ़ी होता है। बाकी क्या है कि संगत जी बुरी तो नहीं है वो, यकीन तो नहीं होता है, बाकी पता नहीं मुझे, तो मैं दिखती हूँ सपने में, वो मिल रही हैं मुझे और ऐसे करके वो बैठ रही हैं। इतने में क्या होता है ना संगत जी कि मेरा बेटा भी आता है वहाँ से, वो बैठता है, उनकी बेटी भी है बड़ी वाली, तो मुझे बोलते क्या करती हो आप, तो मैं कह रही हूँ कि मैं ना कास्टिंग करती हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, इसे बता रही हूँ सपने में। तो संगत जी मतलब मैं फ्रीलांसर हूँ, तो ऐसे में करके बता रही हूँ, तो संगत जी मूवी लाइन में हूँ, मतलब ऐसे मैं मूवी लाइन से हूँ, है ना, ऐसे करके मैं बता रही हूँ। तो इतने में वो कह रही हैं कि अच्छा, ऐसे करके थोड़ा सा मतलब उनको जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करके प्राउड से। तो इतने में क्या हो रहा है ना संगत जी, मेरा बेटा आ रहा है, और क्योंकि मैंने ना संगत जी गोद में, क्योंकि मैं आजकल लड्डू गोपाल जी की सेवा मेरे को गुरुजी ने है सेवा, तो मैं ना लड्डू गोपाल जी को हाथ में लिया हुआ है। वैसे तो मेरा बेटा बहुत खुश होता है, मतलब जब से मैंने उन्हें बोला है, वो भाई भाई बोलते रहते हैं, तो जब मैंने उसे बोला कि आप लड्डू गोपाल आपके भाई है, तो तब से वो बहुत खुश होता है, वीडियो कॉल करता है, लड्डू गोपाल जी से बात करता है, तो बहुत खुश होता है संगत जी। तो पहले बोलता था कि मैं कृष्ण, तो संग पहले वो जैसे खुद बोलता था कि मतलब कृष्ण जब छोटा था, जब से छोटा था, अब बोलता है कि नहीं कृष्णा मैं नहीं हूँ, पहले वो कृष्ण बोलता था, तो इस चीज़ की आ गई है समझ। तो सपने में देख रही हूँ, मतलब वो बहुत खुश होता है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, पहले तो चुपचाप आके बैठ रहा है, और मैंने कान्हा जी को गोद में लिया हुआ है, तो इतने में जैसे ही लिया हुआ है तो मतलब तुम ठीक से याद नहीं आ रहा है संकट जी, वो बच्चे के रूप में है किसी, और वो कान्हा जी हैं वो, तो ऐसा क्या कह रही हूँ संगीत जी, मतलब मैं ऐसे ना उनको उसे खिला रही हूँ, मतलब ऐसे उनसे बात कर रही हूँ। तो पहले मेरा बेटा खुश हो रहा है, तो जैसे ही वो कह रही है ना दीदी कि देख तेरी, मतलब ऐसे करके देख कान्हा को ज़्यादा प्यार कर रही है लड्डू को, और तुझे नहीं कर रही है, ऐसे करके, तो मेरा बेटा ना संगत जी बहुत ही गुस्से में देखता है संगत जी मुझे, मतलब गुस्सा तो बहुत संगत जी। उसके बाद मेरा बेटा संगत जी वैसे इतना प्यारा है, वैसे इतनी फिक्र करता है मेरी, और लड्डू गोपाल को मतलब गुरुजी को बहुत मानता है, ऐसा करता नहीं है संगत जी, पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत गुस्से में देख रहा है और मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो वो मुझसे बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो छोटा सा सपना था मेरा, तो गुरुपा बोल रहे थे कि मतलब न तो कोई चेहरा दिखेगा, ब्लैक मैजिक करने वालों का मुखौटा उतरेगा, तो मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा मत ही दिखाओ मुझे, मुझे पता है कि कौन है, बट अगर कोई और भी है तो प्लीज़ मत दिखाओ, मतलब आपको जो करना है आप करो, आपके ऊपर छोड़ रखा है मैंने, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी कुछ नहीं कर सकता है मेरा, तो मैं सोचती नहीं हूँ अब इस बारे में कौन है कौन नहीं, कुछ नहीं सोचती, मैं ब्लैक मैजिक का भी नहीं सोचती हूँ, गुरुपा पे छोड़ रखा है, वही करेंगे सब कुछ। तो पता नहीं क्यों संगत जी ये ड्रीम दिखाया है मुझे, तो गुरुपा आपका शुक्राना। फिर गुरुपा का आता रहता है संगत जी, आजकल मिसेस के काले साए को हटा दिया है मैंने तेरी ज़िंदगी से, ऐसे करके। और फिर आज आज मुझे अभी आया, मैं बड़े मंदिर से पहुंची हूँ, ये शुक्राना सत्संग अभी नेक्स्ट वाले में शेयर करती हूँ, बट अभी मैं ये बताती हूँ कि जैसे ही पहुंची हूँ ना, तो मुझे मैसेज आया है कि कुड़िए मैंने तुझे ना ड्रीम में भी दिखा दिया है कि कौन है वो जिसने तुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, तू ना समझती नहीं है। तो इसमें भी एक ससुराल वालों के लोग थे, तो मैंने ड्रीम में, मतलब वो बताती हैं कि मैंने उनको करते हुए देखा है ड्रीम में कि वो कुछ कर रही है मुझ पे। फिर सामने भी मेरे को असलियत नज़र आई, तो वो तो अपनी सास के बारे में बता रही थी,
मैंने सपने में अपनी बहन को देखा करते हुए कि वो हैंकी पे कुछ कर रही है और मुझे दे रही है। मतलब मुझे यकीन तो नहीं है इस बात पे, क्योंकि गुरुपा वो कर तो नहीं सकती ऐसे, बट मतलब ऐसा कुछ भी कर सकती है, ये यकीन नहीं आ रहा है मुझे। क्योंकि पता नहीं गुरुपा इसका मतलब क्या है। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा मुझे इसका मतलब ज़रूर बताइएगा, ये मुझे बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि हो सकता है गुरुपा ये बोलते हैं कि कोई करे या ना करे। ये भी अर्थ है कि एक औरत है जो तुझसे बहुत जलती है, जेलस करती है। हाँ, नज़रें तो बुरी लगती हैं, मैं अपनी सिस्टर की बुराई नहीं करना चाहती, बट हाँ जब भी वो आती है, जो चीज़ के लिए वो पूछती है ना संगत जी, वो अगले दिन ना चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे कि एक दिन आई थी पहले, तो फ़ैन के लिए उसने देखा था तो मेरा फ़ैन ख़राब हो गया था। फिर वो मेरे बड़े वाले फ्रिज के पीछे पड़ी थी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जाती थी तो वो बिल्कुल मतलब कुछ ना कुछ हो जाता था फ्रिज में। तो एक दिन तो पूरा संगत जी जब से वो गई है, दूसरे दिन से वो मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है। फिर वो मेरी वॉशिंग मशीन के लिए बोला तो वो मेरा दूसरे दिन ख़राब हो गया। मतलब जब से ऐसी चीज़ें हो जाती है मेरे साथ, तो मुझे पता है कि बुरी नज़र या नेगेटिविटी जब अपने पास होती है तो ऐसे हो जाता है। बाकी पता नहीं संगत जी, ब्लैक मैजिक तो नहीं करा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि क्या पता बुरी नज़र होगी, नेगेटिविटी होगी। कहते हैं वो जलती है तेरे रिश्ते से भी, पता नहीं भगवान जाने गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा ये क्लियर कर दीजिए चीज़, क्योंकि मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ गुरुपा। मतलब मैं नहीं चाहते कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहें। मैंने बहुत सारे सपने सोच रखे हैं, उसका बेबी होगा ऐसे करके, है ना। तो प्लीज़ गुरुपा इन सब चीज़ों को क्लियर करवा दीजिए। और बाकी अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ 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 अपने से जोड़िए उसे, गुरुपा उस सद्बुद्धि दीजिए, कुछ बुरा ना हो प्लीज़ गुरुपा। और मेरी बहुत छोटी सी प्यारी सी बहन है गुरुपा, प्लीज़ मुझे यकीन तो नहीं होता है कि क्या है, प्लीज़ उसे सद्बुद्धि दीजिए और उसे अपने से जोड़िए मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा अच्छा रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, प्लीज़ गुरुपा सही रास्ता दिखाइए सबको। और सारी संगत का भला कीजिए गुरुपा, सबका भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं अपने ये वाला सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग मैं आपको फिर शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये आंटी जी का ही सत्संग है, उससे नेक्स्ट सत्संग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। अभी मेरे पास सत्संग तो 3-4 दिनों के बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो अभी मैं आपको रिसेंटली अभी आज का सत्संग बताती हूँ। तो आज हुआ ये, वैसे मैंने ड्रीम तो कल देखा था। मैंने एक बहुत डरावना ड्रीम देखा था। मैंने जो ड्रीम में देखा था कि पता नहीं संगीत जी, हम कोई सामान ले रहे हैं, कुछ चल रहा है। मतलब मेरे पार्टनर भी है, मैं भी हूँ, आई थिंक मेरी सिस्टर है वो, है ना। तो पता नहीं संगीत जी, हम कुछ कहीं सामान लेने के लिए कुछ चाहते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक औरत बैठी हुई है और उसके हाथ में ना वो होती है, तब जो दराती होती है ना, आई मीन जो लोहे की बनी हुई होती है दराती,
मतलब किसी को पता हो तो, जो माता रानी के पास भी होती है दराती, उनका काली माता का भी होता है वो, तो कुछ होता है दराती का। तो संकेत जी एक हथियार होता है दराती, जो कि चाकू की तरह और गोल में बनी हुई होती है। तो वो गाँव वाँव में यूज़ भी करते हैं, मतलब घास वास काटने के लिए, तो वो वाली दराती। तो वो ना औरत ना दराते लेके उसको ना पत्थर पे घिस के ना उसकी धार बना रही है सर, पता नहीं बैठी हुई है मोटी सी। तो मैं ना ऐसे संगत जी में जाती हूँ और हमारा सामान ना, मतलब पहले तो पता नहीं क्या देखा, मैं कुछ सामान लेके गई, मतलब जा रही हूँ संगत जी, पता नहीं क्या क्या था। और क्या है ना संगत जी, हमारा ना सामान उसमें से ले लेती है, मतलब हम मम्मी पापा हम लोग कहीं जा रहे हैं और वहाँ जाते हैं तो हमारा कोई सामान छूट जाता है। और हमारे आगे भी एक दो मंदिर हैं, बहुत फेमस है वहाँ का मंदिर उत्तराखंड का। तो हम लोग संगत जी मंदिर भी जाते हैं, तो वहाँ पे ना सामान छूट जाता है, तो मैं बोलती हूँ वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ कहती हूँ। तो जैसे वो सामान हम लेती है ना, तो मेरे वहाँ पे बेटा बैठा हुआ है, लेकिन बेटा ना थोड़ा छोटा है, मतलब सपने में, अभी तो वो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन सपने में वो थोड़ा छोटा है। तो वो ना वहाँ पे बैठा हुआ है और मैं ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि क्यों हमारा सामान लिया उस औरत से, ऐसे करके, और दराती में पत्थर पे से घिसे जा रही है, कुछ बोल नहीं रही है। इतने में ना संगत जी मैं वहाँ से आ जाती हूँ, मैं बोल गई अपने बेटे को ना वहाँ बिठा के आई हूँ कि सामान की ना देखभाल करना है, ऐसा कुछ कह रही हूँ, शायद से उसको बिठा कर के आई हूँ वहाँ पे। तो मैं आ जाती हूँ वहाँ से और इतने में कोई रास्ते में बोलता है कि जो औरत थी ना वो तुम्हारे बेटे को उठा ले गई है। और मैं संगत जी, मैं इतना डर जाती हूँ, इतना डर जाती हूँ, आई मीन क्यों उसके बाद दराती दिखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं कहती हूँ, मतलब मैं से गुरुपा का नाम लेती हूँ और मैं रो रही हूँ, मैं कहती हूँ मैं कहाँ जाऊँ। इतने में चप्पल जो है ना मंदिर के बाहर छोड़ कर, मैं कहती हूँ कि मंदिर में छोड़ आई हूँ, और मैं अपने पार्टनर को कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहे हैं, लग नहीं रहा है उनका कॉल, मतलब सपने में। तो मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैं इधर उधर भाग रही हूँ रोके, पता नहीं क्या देखा था ऐसा। तो उसके बाद ना मेरी नींद खुल गई है, तो और भी कुछ डरावने डरावने सपने देखे थे मैंने, पता नहीं क्या क्या देखा था संगत जी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, ये तो सुनी गुरु जी ने जो इतना बड़ा कष्ट था, मतलब जो सपने में काट दिया है, जिसका मैं आगे बताती हूँ हुआ क्या। तो संगत जी मैंने सपना देखा और मतलब मैं सो नहीं पाई, मतलब दिन में अभी सोने वाली थी, जस्ट अभी, मतलब अभी अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। मतलब 9:42 पे मैं ये शेयर कर रही हूँ, सुबह भेजूँगी इसको अमृत वेला में। तो मुझे ना शायद से अभी गुरुपा की टेलीपैथी हुई थी कि सत्संग को अवे कर, शायद किसी को ज़रूरत होगी संगत जी या क्या होगा, तो शायद से, तो इसीलिए मैं भी शेयर कर रही हूँ सत्संग को। इससे पहले भी सत्संग हो रहे हैं मेरे। तो क्या हुआ ना संगत जी, मैं सोने से पहले लड्डू को सुला रही थी, लड्डू गोपाल को, ऐसे दिमाग में आया कि अरे यार मैंने इतना डरावना सपना देखा था, मेरा बेटा ठीक तो है ना, वो उत्तराखंड रहता है एक्चुअली, मैंने अपने कई सत्संग में बताया है, मैं करती रहती हूँ शेयर आंटी जी के चैनल पे, आंटी ही मेरा सत्संग शेयर करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने बेटे को ना मैंने कॉल किया, तो उसने उठाया, तो संगत जी उठाते ही बोलता है कि मॉम मैं आपको बताऊँ, मैं ना आज गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह कितना ब्लेस किया है मुझे, मैं आपको वो बताता हूँ। तो वो मुझे सत्संग सुनाने लगा, कह रहा जब मैं सोया था ना, तो मैं सोया तो मैं ऐसे नाना जी क्या कहते हैं, मतलब मेरे पापा, मतलब नाना जी वहाँ पे पूजा कर रहे थे, मतलब गुरुजी की सेवा कर रहे थे एक्चुअली, और गुरुजी के स्वरूप को साफ कर रहे थे वहाँ पे। तो जैसे ही वो साफ कर रहे थे, ऐसे करके गुरुजी के स्वरूप को, कह रहे मैं नीचे सोया था,
मतलब उसको अच्छा लगता है ना, वो बेड पे नहीं सोता है, बोलता है मैं अकेले सोऊंगा, नाना जी के साथ नहीं सोता, तो वो नीचे सोता है, पापा बेड पे सोते। तो संगीत जी वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ही सोया हुआ था, इतने में मैं क्या देखता हूँ कि मतलब मेरे सर के ऊपर ना एक फूल गिरा, और मैं देखता हूँ कि वो गुरुजी का जो चढ़ाया हुआ था, मतलब मेरे पापा ने ना गुरुजी को जो फूल चढ़ाया हुआ था, और संगत जी वो उस पे तो गिर भी नहीं सकता था, मतलब कहाँ वो स्वरूप उधर रहा और मेरा बेटा उधर सोया हुआ, और मतलब मेरे पापा वहाँ पे सेवा कर रहे थे। अब पता नहीं संगत जी उधर से गिरा, सोचो फूल आप मतलब गिरता तो डायरेक्ट नीचे ही गिरता है ना, तो उसके सर के ऊपर गिरा वो, मतलब वो सोया हुआ सुबह सुबह और पापा सेवा कर रहे थे, उसके सर के ऊपर ना गुरुजी का चढ़ाया हुआ ब्लेसिंग वाला फूल गिरा, एक गेंदे का। मतलब इतनी बड़ी कोई दात संगत जी, मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने उसको, सोए सोए ही उसके ऊपर फूल गिरा। और कह रहे जब मैंने देखा तो वो गुरुजी का चढ़ाया हुआ फूल था। नाना जी भी कह रहे थे कि अरे गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है, तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब वो भी कर रहा था आपका शुक्राना, तो उसकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। तो उसके बाद ना संगत जी मैंने उसको ना अपना सपना बताया, तो फिर वो मेरे मेरे मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी को सपना बताया, और संगत जी मेरी मम्मी ने फिर जो मुझे सपना बताया संगत जी, मैं सुन के शॉक्ड रह गई संगत जी, और आप भी जब सुनोगे शॉक्ड रह जाओगे। मैंने सपने में वो औरत को देखा था, जब कि जो कि अपने दराते को तेज धार पे से कर रही थी उसकी, है ना। तो मैंने अपने मम्मी को बताया, अपने बेटे को बताया, तो मेरे बेटे ने तो पहले तो मुझे इतना ही बताया कि अरे मॉम आपने तो ये सपना देखा, और सच में एक औरत आई हुई है और ब्रहाट से, और वो ना मुँह छुपा करके जाती है, वो दिखाती नहीं है, और वो ना दराती लेके घूम रही है, और वो ना बच्चों को उठा करके लेके जा रही है, और बच्चों की किडनियाँ मतलब वो निकाल देती है। तो मैं संगत जी इतनी शॉक्ड हो गई संगत जी, मतलब मैंने सपने में देख लिया पहले, मुझे पता भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। मैं अपनी मम्मा से बात करती हूँ, मम्मा यही बोलते हैं, मम्मा ये बोलते हैं कि अपना मुँह छुपा के आ रही है और वो दराती लेके ही घूम रही है। मैंने कहा ना संग मैंने मम्मी दराती देखी मैंने सपने में, विशेष से बता रहे हो तो ठीक है। वो कहते हैं हाँ सच में, तो क्या कहते हैं सच में वो मोटी मोटी औरत है, और वो दराती लेके कर ही घूम रही है, अपना चेहरा छुपा करके जाती है वो, लेकिन तो संगत जी वो बच्चों को उठा करके लेके जा रही है। तो मैं तो संगत जी इतनी शॉक्ड हो गई, इतनी शॉक्ड हो गई ना संगत जी, इतना बड़ा कष्ट था जो मेरा गुरुजी ने सपने में ही काट दिया। मैं सपने में रो रही हूँ, इधर उधर भाग रही हूँ, अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ कि अब वो क्या करेगी इसका, औरत तो उसको ले गई है, क्या करेगी इसका, और वो दराती लेके घूम रही है, औरत हमारा सामान ले रही है, ऐसे करके। तो संगत जी गुरुजी ने तो गुरुजी मतलब गुरुपा मेरे पास शब्द नहीं है, सच में गुरुपा मतलब हम गुरुपा को संगत जी कुछ भी नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। एक शुक्राना सत्संग कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं, वो भी इतना कम लग रहा है ना संगत जी मुझे, मैं क्या ही बताऊं, मतलब 100 जन्म बीत जाएंगे ना शुक्राना 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 बोलते हुए, तो वो भी कम पड़ जाएंगे। गुरुपा मेरे पास शब्द ही नहीं है, सच में आपके प्यार के सामने ना सब कुछ फीका है। आप इतना प्यार करते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी जो गुरुपा ने मेरे सपनों में आकर के मुझे बता दिया है, और कष्ट भी काट दिया। फिर मैंने उससे कहा कि देखो बाहर मत जाना, गुरुपा ने वैसे तो आपको ब्लेस कर दिया है, गुरुपा हर पल आपके साथ है। उसके सर के ऊपर फूल भी गिरा, तो संगत जी कितना बड़ा कष्ट था जो सच में ले जाने वाली थी, क्या करने वाली थी। मेरे गुरुपा ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। गुरुपा इतना 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा कितना प्यार करते हो अपने बच्चों से। गुरुपा सच में आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। हम इतना प्यार करते हैं ना आपको गुरुपा, मतलब संगत जी मेरे पास ना शब्द ही नहीं है गुरुपा का शुक्राना करने के लिए।
इसीलिए मैं बार बार शुक्राना 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 ही बोल रही हूँ। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि आपका शुक्राना। तो अभी मैं ये सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करती हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं ना, तो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही आते हैं। इसीलिए जो भी सत्संग आपके सामने आ रहे हैं, जो भी गुरुपा हमें बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, हमें उसे पूरा सुनना चाहिए संगत जी, और उसे पूरा भी करना चाहिए। क्योंकि गुरुपा जो भी हमें सिखाएंगे बताएंगे ना संगत जी, वो हमारे ही लिए होता है, हमें ही वो बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं। इसलिए कोई भी सत्संग को इग्नोर मत करो। जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं ना संगत जी, आप उसे सुनो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको समझो कि गुरुपा हमें क्या कहना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं होता संगत जी जो हमारा जो पीरियड चल रहा है, जो ये प्रेजेंट चल रहा है, उसके रिलेटेड ही कुछ ना हो। मतलब हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा किया हुआ हो जो आगे जाके जिस चीज़ से हमें उस चीज़ को भुगतना पड़ सके, या आगे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ होने वाला हो जिससे आपको तकलीफ़ हो। गुरुपा पहले ही हमें अलर्ट कर देते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए संगत जी गुरुपा हमेशा अपने बच्चों से यही कहते हैं कि जो भी आप शेयर करते हो, जो भी आप सुनते हो, तो उसे पूरा सुनो और पूरा शेयर करो। क्योंकि पता ही नहीं संगत जी हमें किस बात में हमें क्या जवाब गुरुपा देना चाहते हैं। इसलिए जब भी सत्संग सुनो तो पूरा सुनो, जब भी सत्संग शेयर करो तो पूरा सत्संग शेयर करो और गुरु जी का शुक्राना करो। संगत जी, शुक्राना में इतनी पावर है, हम जितना गुरुपा का शुक्राना करेंगे हम उतना ही गुरुपा के क्लोज होते चले जाएंगे और उतनी ही हमें गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी संगत जी। क्योंकि गुरुपा का शुक्राना करते से ही संगत जी हम गुरु जी के और ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, और इसीलिए हमें गुरु जी का शुक्राना करना है, हर विल्ली का शुक्राना करना है और यही कहना है कि गुरुपा जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना है, मंत्र जाप है, भजन है, सत्संग है, अमृत वेला है, गुरबानी है। संगत जी, ये जितना हम करते जाएंगे ना, ये मानो कि गुरु जी के पास पहुंचने की सीढ़ियां हम चढ़ते जाएंगे। जितना हम सच्चे दिल से इन सब चीज़ों को सुनेंगे, मानेंगे, करेंगे बिना मांगे कुछ, क्योंकि मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। छोटी से छोटी चीज़ पे अपने मन में सोच के देखो, गुरुपा वो पूरी करते हैं। तो हमें मांगने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो शुक्राना करने की, और हम जितना शुक्राना करेंगे गुरुपा का संगत जी उतना ही कम है। इसलिए बस शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।